हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू। आज में आपका स्वागत है। आज हम बी ट्रिपल यूनिट 5 बताने वाले हैं। इसमें कन्वर्जन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं, अगर बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट होगा तो 3 रो 8 कॉलम बनेगा। आप ये कंसेप्ट याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होगा। उसके बाद ऑक्टल से बाइनरी में क्या करना है, इसमें भी 3 डेसिमल 3 कॉलम 8 रो होगा। उसके बाद बाइनरी से हेक्सा और हेक्सा से बाइनरी 4 कॉलम और 16 रो बनाना पड़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका इजी है। आपको ये कंसेप्ट अगर सारे पते होंगे तो आप कन्वर्जन इजी से कर देंगे। फिर ऑक्टल से हेक्सा में जाना है तो, या हेक्सा से ऑक्टल में जाना है तो फिर ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, फिर हेक्सा में जाना पड़ेगा, फिर हेक्सा से बाइनरी में जाना है, फिर ऑक्टल में जाना पड़ेगा। इसमें 4 रो और 3 कॉलम होता है। तो डेसिमल से बाइनरी जाना है तो 2 से डिवाइड करना है। डेसिमल से ऑक्टल जाना 8 से डिवाइड करना है। डेसिमल टू हेक्सा जाना है तो 16 से डिवाइड करना है। और बाइनरी से डेसिमल जाना है तो पॉइंट के बाद इधर 2 के पावर 0, फिर 1 2 -2 इस तरह करते जाएंगे, 1 2 3, और फिर इधर पॉइंट के बाद 2 -1 और फिर 2 के पावर -2 -3 से करते जाएंगे। ऑक्टल में भी यही होगा। डेसिमल 8 में इसी तरह करते जाएंगे, और हेक्सा डेसिमल में भी 16 में 0 से करते जाएंगे, और इधर -1 माइनस करते जाएंगे। ये आपका कंसेप्ट हो गया कन्वर्जन का। देख सकते हैं कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल। इसमें 3 रो 8 कॉलम है। इसमें कॉलम 8 रो है। ये कन्वर्जन तीन को एग्जांपल इसमें समझाया हुआ आप देख सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन ऑक्टल टू बाइनरी, कन्वर्जन ऑक्टल टू बाइनरी 2 एग्जांपल है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद कन्वर्जन टू बाइनरी हेक्साडेसिमल, ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ आप देख सकते हैं। आप बना सकते हैं अपने कॉपी में, अगर बना लीजिए। एक बार वीडियो पॉज करके आप देखिए और अपने साथ में देखते देखते और बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। अप टू ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है, फिर ऑक्टल से बाइनरी में जाना है। इसमें 3 कॉलम 4 रो होगा, 4 कॉलम। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है। अब यह कॉन्सेप्ट अभी बताएं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन। डेसिमल टू बाइनरी जाना है, आपको डिवाइड करके बनाना है। डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 8, डिवाइड वैसे करके आप बताए थे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 क्वेश्चन। डी मॉर्गन थ्योरम कैसे प्रूव करना है वो आप देख लें। डी मॉर्गन थ्योरम x + y डैश इक्वल टू x डैश प्लस y डैश होता है, और सेकेंड होता है x × y का होल डैश, तो होगा x डैश प्लस y डैश। ये दोनों को प्रूव करना है। पहला बार यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लो लगाएंगे, फिर इसमें ये करेंगे, फिर x प्लस डैश को 1 मानेंगे, फिर x को x प्लस वाई और x डैश को x प्लस वाई का होल डैश मानेंगे। इसको ना वैल्यू पुट करेंगे, और फिर 1 × 1 इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दिए। फिर x × y का होल डैश इक्वल टू x डैश प्लस वाई डैश, फिर यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लो। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, और आपको ये बना सकते हैं। आप इसको टेबल के थ्रू से भी बना सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लो लगा के डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा, फिर एक्युमुलेटेड थ्योरम ये है। स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। इसका फर्स्ट का स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं थ्योरी में डी मॉर्गन्स का, सम ऑफ द इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स ऑफ ईच। और सेकंड का लिख सकते हैं, सेकंड वाला, द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनवर्स सम ऑफ इनवर्स, ये लिख सकते हैं। अब ये लिख सकते हैं, ये फेमस मैथमेटिशियन डी मॉर्गन्स टेड द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा। इट यूज टू वेरिफिकेशन ऑफ द इक्विवेलेंस ऑफ द वेक्टर नेगेटिव एंड गेट्स, आप लिख सकते हैं ये थ्योरी। ये लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे x प्लस वाई का ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये है, सेकंड का स्टेटमेंट ये वाला है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद लॉजिक गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, और फिर नैंड गेट क्या होता है, एक्स और एक्स नॉट क्या होता है। अब और गेट देख सकते हैं, ये फिगर ये है। उसके बाद एंड गेट, इसका फिगर है, सिंबल है, और ये फिर टेबल है, फिर इसका सिंबल है, फिर ट्रूथ टेबल है, फिर नॉट गेट का डायग्राम है, फिर टेबल है। नॉट गेट का फिगर है, इसका टेबल, नैंड गेट का भी डायग्राम है, ट्रूथ टेबल है इसका, फिर एक्स और एक्स नॉर का ये डायग्राम है, ये टेबल है। एक्स नॉर और एक्स और अब इसका डायग्राम है। उसके बाद ये ट्रूथ टेबल है। उसके बाद हाफ एडर इंपॉर्टेंट और फुल एडर, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। हाफ एडर का आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। द आउटपुट ऑफ द डिफिनेशन ये वाला लिख लीजिएगा आप।
उसके बाद हाफ एडर क्या होता है सो लिख लीजिएगा, ये डायग्राम और ये फिगर है। उसके बाद ये ट्रूथ टेबल क्या होता है, फिर सम इक्वल टू ये बार डेस बेस करके लिखना है। उसके बाद देयर आर 2 इनपुट और 2 आउटपुट, देयर आर 2 इनपुट और 2 आउटपुट होता है। फिर फुल एडर क्या होता है, फुल एडर का फिगर बना देंगे, फिर इसका ट्रूथ टेबल बना देंगे, सम और कैरी क्या होता है वो इसमें बता देंगे। फुल एडर में इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे फुल एडर का। सम और कैरी कैसे कैलकुलेट करना, सम इस टाइप से आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैरी भी, और इसका ये फाइनल डायग्राम है। RS फ्लिप फ्लॉप इंपॉर्टेंट और JK फ्लिप फ्लॉप होने में से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। RS फ्लिप फ्लॉप को ये फिगर है, उसके बाद इसमें क्या क्या होता है सो लिखें, RCCL QL ये क्या क्या, उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, फिर नो चेंज, सेट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन, फॉरबेनियस स्टेज या कन्फ्यूजन स्टेज, ये वाला आप बना लीजिएगा। RS फ्लिप फ्लॉप क्या आता है इसको या थ्योरी लिख लीजिएगा RS फ्लिप फ्लॉप अपने से। उसके बाद JK फ्लिप फ्लॉप क्या आता है, JK फ्लिप को फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद JK क्या होता है इसमें शो कर दीजिएगा, ट्रूथ टेबल इसका बनाइएगा, नो चेंज, रेस्टेंट, सेट कंडीशन और टोटल कंडीशन, ये आप लिख लीजिएगा खुद से। फिर JK फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ये आपको थ्योरी में लिख लेना है। उसके बाद सेमीकंडक्टर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एलिमेंट सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है एलिमेंट। फिर इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है वो लिखना है डिफिनेशन। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है वो लिखना है। फिर इसमें डोपिंग क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, फिर फोर्बिडन एनर्जी गैप क्या होता है। फिर इसमें पी टाइप क्या है, पी टाइप वैलेंट ऑफ सेमीकंडक्टर, द सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग द ट्राइवैलेंट डोपेंट इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड PN टाइप। आप फिगर ऐसे कर दीजिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस ट्राइवैलेंट डोपेंट इक्वल टू PN टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद ये फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें फ्री हॉल ऐसे करके दिखा दीजिएगा। उसके बाद इन पी टाइप सेमीकंडक्टर फ्री हॉल्स आर मेजर चार्ज कैरी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर माइनर चार्ज कैरी। डिफरेंट बिटवीन कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, एन टाइप सेमीकंडक्टर ये होता है आफ्टर पेंटावैलेंट इज डोपेंट इन एडेड व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इक्वल टू उसमें पेंटावैलेंट, इसमें ट्राइवैलेंट था, इसमें पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर करेंगे तो एन टाइप बनेगा। ये फिगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा मेजर चार्ज। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नेटेड चार्ज कैरी। एक्सप्लेन PN जंक्शन डज फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाई। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन VI कैरेक्टर ऑफ डायोड। BJT इंपॉर्टेंट है, BJT आप देख लीजिएगा एक बार। डिस्कस का ABCB CC और CE क्या होता है वो आप डिस्कस कर लीजिएगा एक बार। यूनिट 7 का यूनिट 5 से 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 7 का AB और 8 का राइट शॉर्ट नोट में रहेगा। आप देख सकते हैं डिमॉर्गन थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कन्वर्जन, उसके बाद पिन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड रिवर्स क्या है, BJT क्या है, फिर राइट शॉर्ट नोट लिखना है। हाफ एडर फुल एडर में से कंफर्म आएगा। RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन, ये इसमें आप मेरे प्रेडिक्शन वीडियो जाकर देखिएगा, यूनिट बाई यूनिट बताएं, उसमें बताएं कौन सा क्वेश्चन आता है। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप यूनिट 1 2 3 4 5 देखेंगे, वैसे पहले आप प्रेडिक्शन वाले वीडियो नहीं देखेंगे तो एक बार प्रेडिक्शन वाले वीडियो जाके जरूर देखें। उसमें बताएं क्वेश्चन जो 30 जुलाई को पेपर होने वाला है BJT का, उसमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन प्रेडिक्शन RGP एग्जाम में आ जाता है, तो वीडियो आप जाके जरूर देखें। फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।